सो वेलकम बैक एंड आज की वीडियो में हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं SIC का प्रैक्टिकल नंबर 2 दैट इज़ AA ऑथेंटिकेशन एंड इसमें मैं ये सिस्को पैकेट वाला फाइल ओपन करने वाला हूँ जिसमें कि कॉन्फ़िगरेशन टोपोलॉजी सारी चीज़ें रहेंगी एंड एक एक्टिविटी विंडो होगी जहाँ पर सारा स्टेप्स होगा। ठीक है, स्टेप्स होगा और जिसमें स्टेप्स हम देख के सारी प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने वाले। सो ये है वो एक्टिविटी विंडो जहाँ से आप ट्रैकिंग कर सकते हो कितना परसेंट आपका जो प्रैक्टिकल है वो कंफर्म हुआ है, कंप्लीट हुआ है। देन चेक रिजल्ट्स में आके आप सारा असेसमेंट यहाँ पर देख सकते हो, क्या क्या आपका असेसमेंट कंप्लीट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कहाँ पर एरर है, सारी चीज़ें। ओके, टाइमिंग भी आप देख सकते हो। ओके, कि क्या टाइमिंग हुआ है, कितने टाइमिंग लगा आपको, वो सारी चीज़ें। देन यहाँ पर हम सबसे पहले जो स्टेप्स है वो परफॉर्म करेंगे एंड हमारे रेफरेंस के लिए हम इसमें यूज करने वाले हैं इसका मैनुअल। ओके, सो जो भी इसमें कोड रहेगा कोड आपको खुद से करना है एंड जो स्टेप्स है वो आपको ये वाले फाइल में ऑलरेडी मिलेगा। ओके, सो ये वाला पार्ट हम करने वाले हैं, सेम है। ओके, एंड इसको हम लोग पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड एंड वापस हम सिस्को पैकेट में एंड देन एक्टिविटी विंडो को भी हम ओपन रखते हैं। ओके, एंड यहाँ पर पार्ट 1 में क्या दिया है, सबसे पहला स्टेप है टेस्ट द कनेक्टिविटी फ्रॉम द PCA टू PCB। ओके, सो सबसे पहले ये है हमारा PCA। देन आपको जाना है डेस्कटॉप में। ओके, कनेक्शन चेक करने के लिए सिंपल हमें क्या करना है, पिंग करना है। ओके, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी IP एड्रेस की। ओके, लेट्स से PCB का IP एड्रेस क्या है, यहाँ पर हम देखोगे इट इज पिंग एंड जो PCB का IP एड्रेस है दैट इज 192.168.2.3। ओके, सिंपल आपको पिंग करना है। माइट ये फर्स्ट टाइम में जो एक दो पैकेट हो सकता है कि बराबर से यहाँ ट्रांसफर ना हो। ओके, अगेन आपको एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन सेम जो प्रॉम्प्ट है उसको डालना है, कमांड को डालना है एंड यहाँ पर आपका जो सक्सेसफुली आ जाएगा सेंड फॉर एंड रिसीव्ड फॉर। देन फिर से आपको चेक करना है कनेक्शन बिटवीन द PCA टू PCC। देन ये PCC का IP एड्रेस है। देन कनेक्शन चेक करने के लिए सिंपल हमें डालना है यहाँ पर पिंग देन 192.168.3.3। ओके, देन आपको एंटर करना है। सेम इसमें भी होगा कि फर्स्ट टाइम में माइट वो पैकेट रिसीव ना हो। ओके, बाकी 3 पैकेट हो सकता है रिसीव हो, जैसे इस केस में। देन फिर से आपको एरो वाला ऑप्शन करना है, देन अगेन से सेम पिंग वाला जो ऑप्शन वो आपको करना है। ठीक है, देन 4 सेंड 4 रिसीव्ड। ओके, डन। सो आप देखोगे यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला है दैट इज PCB टू PCC, इनकम्प्लीशन अभी 0% है बिकॉज ये फर्स्ट स्टेप भी नहीं कंप्लीट हुआ है हमारा। ओके, देन हमें जाना है PCB पे। ओके, यहाँ पर है हमारा PCB, इसे ओपन करना है। देन गो टू डेस्कटॉप, इनसाइड द डेस्कटॉप कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, एंड यहाँ पर हमें ऑन करना है हमारा एक्टिविटी। ओके, जहाँ पर हम देखेंगे PCB टू PCC का IP एड्रेस है पिंग 192.168.3.3। ओके, देन यहाँ पर सारे पैकेट्स वन गो में हो चुका है रिसीव्ड। ओके, सो ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। ओके, देन यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉन्फ़िगर अ लोकल यूजर नेम ऑन राउटर 1। सो राउटर 1 अभी हमें ओपन करना है, लेट्स से राउटर 1 हमारा ये है। देन हमें CLI पे आना है। ओके, सो CLI पे आने के बाद आपको वापस जाना है आपके PT एक्टिविटी में। ओके, देन यहाँ पर क्लिक करना है, एंटर एंटर। ओके, सो सबसे पहले हम जैसे CLI पे आते हैं हमें इनेबल करना है। ओके, इनेबल करने के बाद आपको पासवर्ड यहाँ पर पूछेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो यहाँ पर कॉमन पासवर्ड होगा। ठीक, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड हमने इनेबल किया था, दैट इज CISCOPNPA। सो पासवर्ड आपको नहीं दिखेगा बट आपको टाइप करना है एंड सेम पासवर्ड होगा तो ये आपको राउटर 1 पे ला देगा। नेक्स्ट हमें करना है कॉन्फ़िग टर्मिनल, कॉन्फ़िग T हमने लिखा। नेक्स्ट हमें यहाँ पर करना है फॉर
कॉन्फ़िगर द लोकल यूजर नेम ऑन राउटर वन, यूजर नेम दिया है एडमिन वन एंड सीक्रेट पासवर्ड यहाँ पर एडमिन वन PA55 है। ओके, सो इसके लिए क्या कोड आएगा, दैट इज यूजर नेम, that is capital ADIMN admin1 and SECR is secret, that is admin1 PA55। so ये है हमारा कोड फॉर जहाँ पर हम पासवर्ड सेट कर रहे हैं एंड यूजर नेम सेट कर रहे हैं जब भी हम एक्सेस करेंगे। सो सेम चीज़ आप मैनुअल में भी देखोगे, यूजर नेम एडमिन वन सीक्रेट एडमिन वन PA55। ओके, एंड यस, यहाँ पर हमें आना है स्टेप 3 में। ओके, सो स्टेप 2 हमारा हो चुका है। देन कॉन्फ़िगर द लोकल AA ऑथेंटिकेशन फॉर कंसोल एक्सेस ऑन R1। ओके, ओके, सो सबसे पहले आपको ए ऑथेंटिकेशन इस पे करना है कंप्लीट। देन यहाँ पर क्या बोला गया है, ए ऑथेंटिकेशन फॉर कंसोल लॉग इन टू यूज अ लोकल डेटाबेस। ये पार्ट ये पार्ट करना है हमें परफॉर्म, दैट इज ए authentication। Okay, then AA new model, okay, a new hyphen model, okay, then अगेन आपको डालना है ए ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ओके, ए ऑथेंटिकेशन फॉर ए ऑथेंटिकेशन फॉर कंसोल लॉगिन फॉर लॉगिन लोकल माइट, यही वो कोड के लॉगिन लोकल ऑथेंटिकेशन लॉगिन डिफॉल्ट लोकल। ओके, लॉगिन ओके, सो ये डालना है, आपका स्टेप 3 हो गया। ओके, एंड कंप्लीशन में आप देखोगे जैसे आप कंप्लीट करते जाओगे यहाँ पर परसेंटेज बढ़ते जाएगा। देन यहाँ पर क्या दिया, इनेबल द AAR1 कॉन्फ़िगरेशन ऑथेंटिकेशन फॉर कंसोल लॉगिन यूज टू डिफॉल्ट द मेथड लिस्ट, ये वाला था, ठीक है, ये वाला हमने किया। देन वेरीफाई द AA ऑथेंटिकेशन विथ, ओके, सो हमने थर्ड वाला किया था। देन अभी हम फोर्थ स्टेप करते हैं जहाँ पर हमें इनेबल करना है राउटर वन पे ए ऑथेंटिकेशन फॉर कंसोल लॉगिन। ओके, सो कंसोल लॉगिन के लिए क्या कोड लिखना है, हमें लाइन कंसोल जीरो, देन लाइन कंसोल जीरो, ये हो गया। देन लॉगिन ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट, लॉगिन ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट। ओके, देन इसको करने के बाद आपको करना है एंड करना है। ओके, एंड देन यहाँ पर लिखना एग्जिट। ओके, आप देखोगे R1 कंसोल जीरो इज नाउ अवेलेबल। ओके, सो ये वाला पार्ट आपका हो गया। ओके, देन आपको वेरीफाई करना है इसको। ओके, वेरीफाई करने के लिए आपको इसमें फिर से एंटर करना होगा। लेट्स से मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। सो यहाँ पर आपको यूजर नेम पूछेगा। सो जो स्टार्टिंग में हमने यूजर नेम और सीक्रेट पासवर्ड डाला था, सेम आपको डालना है एडमिन वन के एंड पासवर्ड एडमिन वन PA55। ओके, देन यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। ओके, एंड यहाँ पर आप देखोगे, सो ये वाला पार्ट हमारा हो चुका है एंड R1 भी आ चुका है। देन नेक्स्ट पार्ट करना है फॉर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लोकल ए ऑथेंटिकेशन फॉर VTY लाइंस ऑन राउटर वन। ओके, सो कॉन्फ़िगरेशन करना है हमें, लेट्स से, सो सेम राउटर पे रह के करना है हमें। सो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डोमेन नेम एंड क्रिप्टो की, देन यहाँ पर फिर से हमें करना होगा इनेबल। देन इसके लिए पासवर्ड है दैट इज ऑन, ओ, दिस इज OENPA55। देन यहाँ पर आपको करना है कॉन्फ़िग, देन यहाँ पर आपको बोला है कॉन्फ़िगर द डोमेन। सो आई, इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है IP डोमेन एंड CCNA CCURISecurity.com। देखते हैं हमारा कोड सही है कि नहीं। IP डोमेन नेम, ओके, IP डोमेन नेम और डोमेन हाइफन नेम।
type hyphen name ccna.com, then create RSA crypto key using the 1020. So IP, that is generate RSA key से key. Let's see हमारा कोड क्या आता है यहाँ पे. That is crypto key generate. Okay, crypto key generate RSA. Crypto key generate RSA. Okay, so okay, then यहाँ पर आपको डालना है 1024. ओके, देन यहाँ पर ओके क्लिक करना है आपको. देन ये आपका जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा. दैट इज राउटर वन. एंड ये वाला पार्ट जो है वो आपका हो चुका है. एंड कंप्लीशन रेट आप देखोगे 17% है. ओके, वेरीफाई द SSH R1 फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट. लाइन VTY वाला हमारा जो है वो हो चुका है, ये वाला पार्ट. पार्ट टू का स्टेप वन. देन कॉन्फ़िगर अ नेम ऑन AA ऑथेंटिकेशन मेथड फॉर द लाइन VTY ऑन राउटर वन. सो इसके लिए हम देखते हैं कॉन्फ़िगर द नेम लिस्ट कॉल्ड SSH लॉगिन ऑन टू द ऑथेंटिकेशन लॉगिन. ओके, सो इसके लिए हमें डालना होगा ये वाला कोड, दैट इज AA ऑथेंटिकेशन. A authentication, that is caps पे डालना है SSH and login. SSH login local authentication के बाद आप authentication login. ओके, सो ये है इसका कोड. देन ये हो चुका है, इनेबल हो चुका है SSH. एंड देन आपको डालना है फॉर द VTY लाइन्स टू डिफाइन द A authentication method. ओके, देन लेट्स से VTY लाइन को आप डालना है. सो VTY लाइन के लिए हमें लिखना है कोड लाइन TY 0 स्पेस 4. देन कॉन्फ़िगर लाइंस में हमें आ जाएगा लॉगिन ऑथेंटिकेशन. लॉगिन ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, यूजिंग SSH. देन लॉगिन SSH लॉगिन. ओके, देन यहाँ पर हमें डालना है फॉर ट्रांसपोर्ट is transport the input SSH. एंड यहाँ पर आपको करना है एंटर. देन यहाँ पर करना है एंड. यहाँ पर हो चुका है, करना है एग्जिट. सो ये R1 सिकॉन 0 इज नॉट अवेलेबल, ये वाला पार्ट भी हो चुका है. देन एडमिन यूजर नेम में एडमिन 1PA55. ये वाला पार्ट भी हमारा हो चुका है. एंड कंप्लीशन रेट आप देखोगे 65%. ओके, देन हमें करना है राउटर 2 पे अब पार्ट 3 वाला एग्जीक्यूशन, दैट इज अ कॉन्फ़िगर द सर्वर बेस्ड A ऑथेंटिकेशन यूजिंग द TACAS ऑन R2. ओके, राउटर 2 पे ही परफॉर्म करना है. एंड हमें हम राउटर 1 पे है. देन इसे हम क्लोज करते हैं. ये हमारा टोपोलॉजी. देन इस पे हमें डबल क्लिक करना है. देन एक्टिविटी विंडो, अगेन CLI पे जाना है हमें. एंड देन यहाँ पर कॉन्फ़िगर बैकअप लोकल डेटाबेस एंट्री कॉल एडमिन. सो यहाँ पर भी सेम कॉन्फ़िगर करना है फॉर द यूजर नेम ऑफ admin2 एंड सीक्रेट पासवर्ड ऑफ admin2 PA55. ओके, देन यहाँ पर एंटर करना है. देन इनेबल, देन Cisco ENPA55. ओके, देन यहाँ पर करना है कॉन टर्मिनल के कॉन्फ़िग एंटर होगा 150.
ओके ना कॉन्फ़िगर हो चुका है। देन उसके बाद आपको डालना है इसमें सेम यूजर नेम एंड सीक्रेट। सो यूजर नेम दैट इज admin2, फाइन, admin2। एंड यहाँ पर डालना है सीक्रेट admin a small, admin a, admin2 pa55। ओके सो ये आपको डालना है। लेट्स चेक द कोड। ये वाला पार्ट है, यूजर नेम एडमिन सीक्रेट एडमिन pa55। ये वाले पार्ट को आपको एंटर करना है। ये आपका हो चुका है। देन फिर से इसमें क्या बोल रहा है कि वेरीफाई द TACS प्लस सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब क्या करना है, आपको सर्वर पे जाना है जो कि TACS का है। देन अगेन हम टोपोलॉजी पे जाते हैं। ओके सो ये आप देखोगे, ये आपका जो सर्वर है वो TACS वाला सर्वर है। जो सेकंड वाला है वो रेडियस के लिए। सो TACS पे सर्विस, इस पे जाना है। देन सर्विस वाले टैब पे, देन ए ऑथेंटिकेशन। देन आप देखोगे जो हमने एडमिन 2 डाला था, एडमिन 2 PA55, वो यहाँ पर आ चुका है। एंड जो TACS वाला हमने किया था वो यहाँ पर आ चुका है। ओके, देन अगेन हमें रूटर 2 पे जाना है। देन तो PTA सर्विस में जाना है। एंड यहाँ पर हमने सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया। देन थर्ड, कॉन्फ़िगर द TACS एंड सर्वर स्पेसिफाइज ऑन द R2। सो ये हमें कोड देकर रखा है, सेम एज इट इज हमें डालना है यहाँ पर। दैट इज TACACS हाइफन सर्वर then host, that is 192.168.2.2। सेम कोड रहेगा। देन होस्ट की जगह आपको डालना है यहाँ पर की सर्वर, व्हाट इज की एंड TACACSPA55। ओके, ये इसका हो गया की एंड ये इसका सर्वर हो गया। देन यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना है आपको लॉगिन ऑथेंटिकेशन कंसोल एक्सेस ऑन R2। ओके, इसके लिए फिर से आपको लाइन VTY वाला जो ऑप्शन है, लाइन कंसोल वाला, उस पर आपको आना है। ओके, कॉन्फ़िगर द ए लॉगिन ऑथेंटिकेशन ऑन कंसोल एक्सेस के लिए आपको डालना है दैट इज कोड ऑफ ए ऑथेंटिकेशन, दैट इज ए न्यू मॉडल ए न्यू हाइफन मॉडल, देन ए ऑथेंटिकेशन, देन ए ऑथेंटिकेशन एंड लॉगिन कैसा रहेगा इसका, डिफॉल्ट ए ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट, राइट। इसके ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट DEF A unity F A unity F A unity, fine। Okay। login authentication then यहाँ पर ओके ओके, हमने आधा कोड नीचे वाला हमने स्टेप फाइल लिख रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। ऑथेंटिकेशन देन लॉग इन डिफॉल्ट। ओके, पहले हमें करना है दैट इज लॉग इन डिफॉल्ट। यहाँ पर आप देखोगे स्टेप 4 में दैट इज स्टेप 4। ओके, यहाँ पर आप लॉग इन डिफॉल्ट। ओके, लॉग इन डिफॉल्ट फॉर ग्रुप, दैट इज ग्रुप TACACS प्लस TACACS प्लस, यहाँ पर आप लोकल डाल। डन। देन स्टेप 5 में अगर आप देखोगे क्या दिया, कॉन्फ़िगर द ए ऑथेंटिकेशन फॉर लॉगिन कंसोल। अगर लॉगिन कंसोल टू यूज द डिफॉल्ट ए ऑथेंटिकेशन, सो लॉगिन कंसोल बोला यानी कि लाइन कंसोल वाला ऑप्शन आएगा, दैट इज लाइन कंसोल 0। अगर VTY होता है देन यहाँ पर VTY लाइन वो वाला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर। देन यहाँ पर डालना है ए ऑथेंटिकेशन। ओके, ए ऑथेंटिकेशन की जगह हमें यहाँ पर डालना है लॉगिन।
फाइन, यहाँ पे देखना है अकाउंट, अपना अकाउंट लॉग इन। ओके, ये हो गया आपका डन, 82% यहाँ पर कंप्लीशन हो चुका है। देन वेरीफाई द ए ऑथेंटिकेशन, आपको ये ऑथेंटिकेशन वेरीफाई करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर करना होगा लाइन को एंड, यहाँ पर एग्जिट, यहाँ पर आप देखोगे R2 कॉन इज नाउ अवेलेबल। ओके, देन ये वाला पार्ट भी आपका जो है वो कंप्लीट हो चुका है। देन आपको यहाँ पर सिंपल वेरीफाई करने के लिए फिर से एंटर करना है। देन यहाँ पर यूजर नेम दैट इज एडमिन टू एंड पासवर्ड दैट इज एडमिन टू PA55। ओके, यहाँ पर R2 आ चुका है, मीन्स ये वेरीफाई हो चुका है। ओके, देन यहाँ पर आपको देखना होगा पार्ट 4 दैट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑन द सर्वर बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूजिंग द रेडियस ऑन R3। अब हमें काम करना है ऑन राउटर 3। ओके, राउटर 3, देन आपको CLI पे आना है, देन एंटर करना है, पहले इनेबल करना है, इसका पासवर्ड है CISCO ENPA55 सिस्को ENPA55। देन यहाँ पर आपको डालना है config t that is configure turning एंड इसे साइड में लेके चलना है। जो एक्टिविटी वाला विंडो है दैट इज विंडो। ओके, तो सेम विंडो को हमें ओपन करना है। देन ये हमारा फाइनल में आने वाला है। सो कॉन्फ़िगर करना है बेसिक लॉगिन यूजर नेम। सो लॉगिन यूजर नेम क्या करना है, यूजर नेम देन यूजर नेम क्या दिया हुआ है, ए कैपिटल admin3, देन SE इट इज सीक्रेट, सीक्रेट में डालना है पासवर्ड दैट इज admin3 PA55। देन ये हो गया। देन क्लिक ऑन द सर्वर और टैप ऑफ ए, सो जो हमने दिखाया था आपको और सर्वर। ओके, ना आपको जाना है सर्विसेज वाले ऑप्शन में, देन ए वाले ऑप्शन पे। ओके, सो आप देखोगे जो हमने अभी कॉन्फ़िगर किया वो सारी चीजें यहाँ पर आ चुकी है। ओके, देन फिर से राउटर 3 पे आना है एंड फिर से हमें जो एक्टिविटी वाला विंडो है वो ओपन करना है। देन स्टेप 2 हमारा हो चुका है, हमने वेरीफाई कर लिया। देन एंट्री हमारी उसमें दिख रही थी फॉर एडमिन 3। नाउ हमें ये कॉन्फ़िगर करना है ऑन रेडियस, सो ये वाला कोड हमें दिया गया है। लेट्स सिंपल हम इसे डालते हैं, RADIUS रेडियस हाइफन सर्वर स्पेस दैट इज होस्ट एंड आई एड्रेस 192.168.3.2। ओके, देन सेम डालना है। देन यहाँ पर आपको डालना है की, देन RADIUS रेडियस एंड यहाँ पर डालना है PA55, रेडियस 55 होगा। ओके, देन यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर करना है AA लॉगिन ऑथेंटिकेशन फॉर कंसोल एक्सेस। कंसोल एक्सेस यानी कि आपको डालना है कंसोल लॉगिन 0। लेट्स सी कोड करेक्ट है या नहीं। ओके, ओके ओके, कंसोल के लिए हमें ए डालना है, अगर लाइन कंसोल आता है देन हमें ये डालना है, ये हमें याद रखना होगा। ओके, देन हमें यहाँ पर डालना है ए ए न्यू हाइफन मॉडल, देन ए ए टी एच एम टी एस ऑथेंटिकेशन, ए ऑथेंटिकेशन। देन ये लॉगिन कैसे होगा, लॉगिन डिफॉल्ट। डिफॉल्ट लॉगिन रहेगा ए मेथड का। सो लॉगिन डिफॉल्ट एंड ये किसका है, ग्रुप ऑफ EN, ग्रुप ऑफ से रेडियस, ग्रुप ऑफ रेडियस, देन ग्रुप ऑफ रेडियस, और उसमें क्या था, TACS करके था, उसमें TACS करके था, इसमें रेडियस है। एंटर करना है। देन यहाँ पर आपको करना होगा फॉर लाइन कंसोल, सो मैं डाला इसमें लाइन सोल 0। ओके, कंसोल में एम यहाँ पर आपको डालना है लाइन कंसोल 0। देन यहाँ पर आपको डालना है लॉगिन ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट, लॉगिन ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट, लॉगिन ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट। ओके, एंड आपको हिट करना है एंटर। देन आपको यहाँ पर आना है इससे एंड, देन यहाँ पर एग्जिट। ओके, देन यहाँ पर आपको डालना है admin3। ओके, एंड यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए डालना है admin3 PA55।
डन। ओके, सो ये वाला पार्ट जो है आपका हो चुका है। रिजल्ट भी आप देख सकते हो 100% है। चेक रिजल्ट अगर हम करते हैं, सो आप देखोगे कंग्रेचुलेशन ऑन कंप्लीटिंग दिस एक्टिविटी असेसमेंट। आप देख सकते हो सारा सब कुछ हो चुका है। कनेक्टिविटी में भी जो भी ऑप्शन है यहाँ पर आपको टेस्ट कनेक्शन करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, वो आप देख सकते हो। सो दिस इज फॉर ऑल for AA authentication. Okay, on Cisco packet tracers. So thank you for watching this video. And if you found something interesting, something to get from this video, so do subscribe, like, and share. Thank you.